हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर जसकरण एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल और हमारी मिनिस्ट्री में द वे इंडिया। अगर आप ब्लेस हो रहे हैं हमारे मॉर्निंग डिवोशनल वीडियोस के साथ, तो मैं चाहता हूं कि आप आज सुबह के मॉर्निंग डिवोशनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कल से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ कीजिए, क्योंकि शायद आज का ये वचन, परमेश्वर का ये वचन किसी के जीवन में आशीष ले पाए। तो मैं आपके साथ आज एक बहुत पावरफुल वचन शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20 to 25, उत्पत्ति का 9वां अध्याय 20 से 25 तक। उत्पत्ति जो कि बाइबल की पहली पुस्तक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रकाशन है। तो हम इन वचनों में देखेंगे, आफ्टर द फ्लड Noah began to cultivate the ground. He planted a vineyard. One day he drank some wine he had made and he became drunk and laid naked inside his tent. एक दिन क्या हुआ कि नोहा ने ज्यादा शराब पी ली। जो उसने खुद उगाई थी वो शराब उसने ज्यादा पी ली और वो शराब के नशे में बहुत ज्यादा बढ़ गया और अपने टेंट में नंगा सो गया बिना वस्त्र के। आगे लिखा है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked, went outside, told his brothers in mockery. तो हेम ने क्या किया? हेम ने अपने पिता का मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए अपने भाइयों को बताया। जब हेम ने अपने पिता को पाप में देखा, जब हेम ने अपने पिता को एक मदद की स्थिति में देखा था, जहां उन्हें मदद चाहिए थी, मदद करने की जगह हेम ने क्या किया? वो मजाक उड़ाने लगा, किसी और का मजाक उड़ाने लगा। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, दूसरों के पाप का, अपने परिवार वालों के लोगों के पाप का हम मजाक उड़ाने लग जाते हैं और ये परमेश्वरीय नहीं है दोस्तों। आगे हम देखेंगे दूसरे दो भाइयों ने क्या किया। Then Shem and Japheth took a robe, held it over their shoulders and backed into the tent to cover it to their father. As they did this, they looked the other way so that they would not even see him naked. Hallelujah. This is so powerful. बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरे दो बेटों ने क्या किया? शेम और जेपेथ ने, उन्होंने अपने पिता को देखने तक की गुस्ताखी नहीं की, बल्कि वो पीछे चलने लगे, एक चद्दर को लिया और बिना देखे अपने पिता को ढक दिया, अपने पिता के नंगेपन को ढक दिया। हालेलुया, आई लव दिस वर्स, मुझे बहुत पसंद है। इससे हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के पाप पर हंसने से कुछ नहीं होगा, दूसरों के पाप का मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बल्कि उनके पाप को ढको और उन्हें उस पाप से बाहर ले आने की तैयारी करो। हालेलुया। आगे लिखा है, when Noah woke up from his stupor, he learned what Ham did, his youngest son had done. Then he cursed Canaan, the son of Ham. May Canaan be cursed. May he be the lowest servant to his relatives. उसके बाद जब नोहा उठा, उसने उस बेटे को श्राप दिया जिस बेटे ने उसके नंगेपन का मजाक उड़ाया था और दूसरों को बताया था। इसमें से मैं ये नहीं सिखाना चाहता आपको कि आप शराब देना शुरू करें। हम नए नियम में, नए वाचे में, जहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि तुम शराब मत देना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप किसी को पाप में देखें, जब आप किसी को पाप में फंसे हुए देखें, जब किसी का नंगापन आपको दिखाई दे, उनके नंगेपन का, उनके पाप का मजाक मत उड़ाएं, बल्कि दूसरे राइचियस बेटों की तरह बने, धार्मिक बेटों की तरह बने, जो एक चद्दर को लिए गए और अपने पिता के पाप को ढका ताकि उनके पिता के पाप का मजाक ना बन जाए। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से बेटे की तरह हैं? क्या आप उस बेटे की तरह जो मजाक उड़ाता है? क्या आप उस व्यक्ति की तरह जो दूसरे के नंगेपन का मजाक बनाता है? कि या फिर आप उन धार्मिक लोगों में से हैं जो दूसरे के पापों का मजाक नहीं, बतंगड़ नहीं, लेकिन उन्हें ढकते हैं ताकि उन्हें एक और मौका मिल सके मन फिराव करने का? क्योंकि वचन में लिखा है कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो बहुतायत पाप ढक दिए जाते हैं। हालेलुया, आई लव दिस। इस सुबह मैं आपको कहना चाहता हूँ, पाप का मजाक उड़ाने वाले नहीं, लेकिन ढकने वाले बने, दूसरों को मौका देने वाले बने, उनके लिए प्रार्थना करके उनको ढकें, उनसे वचन बांट कर उनको ढकें। और सच में अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाने वाला बनेंगे तो मुझे नहीं पता कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करेंगे। हमें दूसरों को मजाक बनाने वाला नहीं, लेकिन उनके पाप को ढकने वालों में से बनना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा आशीष दें और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद कोई आज को कुछ पापों से ढक जाए इस वीडियो के द्वारा। और हमारी इंस्टाग्राम पे भी हमारा अपना खुद का मिनिस्ट्री है, हमारा फेसबुक में भी पेज है, आप यूट्यूब से तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से दूसरों के पापों को ढकने वाला बन सके। गॉड ब्लेस यू।